हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ पे ना देख रहे हैं कि फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है। इस चीज़ को समझने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है एक सवाल को। जैसे यहाँ पे सवाल है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास फॉर C4H10। तो मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? C4H10। तो चूँकि मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने को दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, जो कि होगा कार्बन का एक एटम का मास कितना होता है? 12। 4 हैं इसलिए 12 × 4 लिखा है। और प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो हमने लिखा है 1 × 10। कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 58U। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है ना कि फार्मूला मास कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला मास में ना हमको निकालना होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, एम्पेरिकल फार्मूला। अभी एम्पेरिकल फार्मूला सुन के ना बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना C4H10। क्या 4 और 10 दोनों को कोई नंबर है जो डिवाइड कर सकता है? आंसर है कि है। कौन है? तो वो है 2। इसलिए आप क्या करोगे ना, आप 2 से उसको डिवाइड कर दोगे। और जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा कितना? 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे, राइट। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास एक एम्पेरिकल फार्मूला नाम का चीज़ आ गया है जो कि है C2H5। और जब आप एम्पेरिकल फार्मूला में जो लिखा हुआ है उसका मास निकालते हो ना, तो वही होता है हमारा फार्मूला मास। ओके, तो फार्मूला मास जब आप निकालोगे तो चूँकि हाइड्रोजन कार्बन यहाँ पे अब 2 बचा है तो 2 × 12, और हाइड्रोजन चूँकि यहाँ पे 5 है तो 1 × 5। कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 29U। क्या ये बात क्लियर हो गई है आपको? अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला मतलब फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास ना कभी कभी सेम भी होते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लूँ NaCl। तो NaCl में दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो भी 1:1 ही आएगा। एनीवे, अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो मैं दूसरा वीडियो में समझा दूंगा, बट फिलहाल आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया है।